तो अभी है ना असाइनमेंट आप लोग ट्राई करो, जो भी लीनियर अलजेब्रा के, तो अभी थ्योरी जो बचा है उसको मैं निपटा देता हूँ ताकि आज थ्योरी कंप्लीट हो जाए। एंड प्रॉब्लम के लिए तो पूरा वेट 3 महीने टाइम है, तो वही प्रॉब्लम डिस्कशन होगा। ठीक है, तो देखो अभी कहां से स्टार्ट करते हैं। बाकी असाइनमेंट कंप्लीट करो, ठीक है, जो भी असाइनमेंट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का है या आइगन वैल्यू वाला आज कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम डिस्कशन होगा उसका, तो आपको असाइनमेंट ग्रुप में भेज भी दूंगा, तो आप ट्राई करना। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग कहाँ पे हैं, यहाँ पे। तो ये क्रैमर्स रूल क्या होता है? क्रैमर्स रूल मेनली क्या है ना, कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, तो उसमें सॉल्यूशन फाइंड करने का एक सिंपल वे है ना। जैसे क्रैमर्स रूल क्या कहता है, जैसे आप लोग लोअर क्लास में करते थे कि, है ना, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जैसे एक सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी, मान लो कैपिटल बी एरिया, एंड ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। तो यहाँ पे ए अभी मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो ए जो है n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सो ए आई जे, सो ए जो है n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उस केस में आप लोग जानते हैं कि जो x आएगा वो a इनवर्स b होगा, है ना। दिस इज अ सॉल्यूशन, जो दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप क्या करते हो, यू मल्टीप्लाई a इनवर्स दिस साइड, यू मल्टीप्लाई हेयर, तो a इनवर्स a, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b, और ये i हो गया, तो x की वैल्यू आ गई a इनवर्स b। ठीक है, तो ये हमारे पास है, सो x की वैल्यू a इनवर्स b है। तो ये सॉल्यूशन है इस सिस्टम का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रही है तो, सो इनवर्स एग्जिस्ट कर रही है, ये सॉल्यूशन है। लेकिन ये फाइंड कैसे करो, कितना लेंदी वे है ना। मान लो अगर मैं एक इक्वेशन लिख दूं, जैसे तुम्हें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करते हो? तो इसका कुछ तरीका है, जैसे मान लो ये है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 3, इस तरह से कुछ है, और x माइनस वाई माइनस जेड इज मान लो 5 है फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरह के सिस्टम को आप लोग लोअर क्लास में सॉल्व करते हैं इस तरीके से कि पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, है ना, फिर a इनवर्स निकालते हैं, उसके बाद ये सिस्टम आपका यही तरीका है, तो a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें a इनवर्स निकालने में काफी टाइम जाता है ना, क्योंकि तुम को फैक्टर निकालोगे, जॉइंट निकालोगे, फिर आप उसका, है ना, डिटर्मिनेंट निकाल के फिर उसे डिवाइड करोगे, मतलब तो उससे आता है। इसी सिस्टम को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है कि अगर मान लो इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, a का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, तो सिंपल वे इसका सॉल्व करने का है, वो आपका क्रैमर्स रूल है। ये सॉल्व है ना, करना सिखाने की जरूरत तो है नहीं, कर लोगे। हालांकि दूसरा तरीका भी है हमारे पास, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इसको रिड्यूस कर सकते हैं। कई बार है ना, जो तुम क्या करते हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हो, क्या करते हो, रैंक निकालने के लिए, तो वहां से भी काम कर सकते हो तुम। किसी सिस्टम में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के अगर हम लोग चाहें तो इस सिस्टम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसा लिख के, ये तुम्हारे पास जैसे है 1 1 1 2 3 4 1 -1 -1, यहाँ है मान लो x y z, और ये है आपके पास 2 3 5। तो इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के। तुमने कहा था प्रोडक्ट है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लेफ्ट साइड को लगेगी, तो इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ और इसको सिंप्लीफाई करो, इधर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ, उसको सिंप्लीफाई करो, मतलब जो ऑपरेशन यहाँ लगाओगे वही वहाँ लगाओगे, और रो ऑपरेशन लगा के इसको रिड्यूस कर लो, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तब भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। जैसे बीएससी में पढ़ा होगा तुमने गॉसियन मेथड या बैकवर्ड एलिमिनेशन या फॉरवर्ड एलिमिनेशन, इस तरह के मेथड जो होते हैं, तो वो है, उसमें कुछ है ही नहीं कि ये 1 है तो इसके नीचे का 0 बना दो, फिर यहाँ बना दो, ऐसे करके अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल बना के सिंपल बन जाएगा, फिर इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वो तो हम क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं बता दूंगा, वैसा है। अभी ये क्रैमर्स रूल क्या कहता है, ये जो आपका है ना यहाँ पे सिलेबस लिखा है, क्रैमर्स रूल जो है, ये कहता है कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास है, लेट्स से ax इज इक्वल टू b, जहां पे a आपके पास है aij n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, x आपके पास वही xi है, तो इसमें आपके पास कितने नंबर है, वेरिएबल है, मान लो n क्रॉस 1 ले लो,
और बी भी n क्रॉस 1 का ही है, इस तरह से। तो मतलब आपके पास सिस्टम जो है ये है ax इज इक्वल टू b, ये सिस्टम है, या इसी को तुम लिखोगे तो ऐसा है एक्चुअली, यही इक्विवेलेंट ये सिस्टम लिखो, या दिस इज इक्विवेलेंट टू a11 x1 a12 x2 एंड सो ऑन a1n xn, फिर ऐसे हो जाएगा a21 x1 a22 x2 एंड सो ऑन a2n xn, ठीक है, और ऐसे ही चलता रहेगा। सो an1 x1 an2 x2 एंड सो ऑन ann xn। अब यहाँ मान लो b1 b2 bn, इस तरीके से आपके पास ये। और अब क्या होगा, तो इसको यही है ना ये सिस्टम, ये यहाँ पे क्या है n इक्वेशंस n अननोन्स हैं। सो n इक्वेशंस हैं n अननोन्स हैं, तो वहाँ a मरा ना, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू b। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो होता क्या है सॉल्व करने के लिए कि सिंपल जो क्रैमर्स रूल कहता है कि आप जो एक डेल्टा कंसीडर करो, डेल्टा क्या होगा, यही डिटर्मिनेंट a जो है वो, तो आपके पास क्या होगा सिंपली डिटर्मिनेंट, ये जो मैट्रिक्स है, मतलब मैं इसी को लेता हूँ a11 a12 a1n, फिर ऐसे ही a21 a22 a2n, और ये चलता रहेगा an1 an2 और यहाँ से ann, ये हमारे पास है। तो मतलब डेल्टा क्या है, सिंपली a का डिटर्मिनेंट है, द डेल्टा इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a, दिस इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट है। फिर हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ से डेल्टा 1। सो डेल्टा 1 में क्या करते हैं भाई, जिनको आइडिया है बताओ, आप डेल्टा 1 कैसे निकालते हो क्रैमर्स रूल में? जो पता नहीं है हाउ टू फाइंड डेल्टा 1, क्रैमर्स रूल में क्या करते हो कि इसका जो फर्स्ट कॉलम है इसको हटा के आप ये वाला वेक्टर रिप्लेस कर दो। तो फर्स्ट कॉलम की जगह जस्ट आप ये रखो b1 b2 अप टू bn, बाकी एज इट इज। सो a12 a1n है ना, a22 a2n, यही चलता रहेगा an2 और यहाँ से ann, ऐसा है। सो ये डेल्टा 1 है आपका सिंपली, ये आपका डेल्टा 1 है। ऐसे ही डेल्टा 2 में क्या करेंगे, अब समझ आया कि नहीं, डेल्टा 2 में क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर लेंगे। तो इसमें डेल्टा में सेकेंड कॉलम को हटा के ये जो बी वेक्टर है उसको रिप्लेस करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो सिमिलर वे में आप डेल्टा 2 फाइंड कर लोगे, डेल्टा 3 डेल्टा n, तो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना, मतलब वैल्यूज निकालनी है। तो ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 से डेल्टा n तक आ जाएगी। डेल्टा n में क्या होगा, जो लास्ट कॉलम है उसको हटा के अगर मैं डेल्टा n लिखूं तो लास्ट कॉलम को हटा के जो लास्ट कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे b1 b2 bn से, तो डेल्टा n आ गई। तो ये क्रैमर्स रूल ये कहती है अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना, अगर ये वाला डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो उस केस में जो आपको पता ही है कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो वो सॉल्यूशन क्या आएगा वो फाइंड करने का एक तरीका है। तो वो सॉल्यूशन कुछ और नहीं, तो यहां से आप सॉल्व करोगे, सो इसका सॉल्यूशन जो होता है, जो x1 की वैल्यू आएगी दैट विल बी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, जो x2 की वैल्यू आएगी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड सो ऑन, जो xn की वैल्यू आएगी दैट विल बी डेल्टा n अपॉन डेल्टा। दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल, सिंपल। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आसान है, इसको डाउट है तो पूछो। ये n क्रॉस n, n इक्वेशंस हैं, n अननोन्स हैं, तो a जो है n क्रॉस n मैट्रिक्स है, n वेरिएबल्स हैं आपके पास, ये n अननोन्स है x1 x2 xn, b आपका ये कॉलम वेक्टर है। अब आपको क्या करना है, सिंपली एक मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट लिखना है, ठीक है, तो वो n क्रॉस n की अभी है। और फिर डेल्टा 1 लिखने के लिए फर्स्ट कॉलम हटाओ और ये b वेक्टर रखो, डेल्टा 2 के लिए सेकंड कॉलम हटाओ b रखो एंड सो ऑन। तो इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा जो आप a इनवर्स b करके लाओगे, आंसर वही आएगा जो x बराबर a इनवर्स b करते थे 12th क्लास में, तो वहां से भी जो सॉल्यूशन आया यहाँ से वही सॉल्यूशन आएगा, सेम सॉल्यूशन आएगा। देखो एग्जांपल के लिए, तो जैसे मैं लिख रहा था एग्जांपल एक आसान सा, जी 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 एक मिनट, 1 2 मान लो इस तरह से है सपोज,
देखो ठीक है, देखो आगे तो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है तो हम लोग तो कई सारे तरीके जानते हैं, तो सिंपली ऐड कर लो। 2x बराबर 3 तो x बराबर 3/2। अब x को रख दो किसी में तो y बराबर आ गया 1 माइनस यहाँ से x, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 3/2 तो माइनस 1/2। तो ये जस्ट वेरीफाई करने के लिए। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको लिखे 1 1 1 माइनस 1 टाइम्स एक्स वाई। अब ये मैं 2 क्रॉस 2 में कर रहा हूँ, सेम चीज आप बाकी हायर ऑर्डर को इक्वेशंस में भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स में भी। दिस इज इक्वल टू 1, 2 जैसे ये है तो ये a है, ax इज इक्वल टू b। तो अब a का डिटर्मिनेंट चेक कर लेंगे क्या होगा। डिटर्मिनेंट निकालोगे a का तो -1 -2 है, ठीक। सो ये -2 आ गई, तो यहाँ से ये तो डिटर्मिनेंट a का जस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करते थे, दिस इज ax इज इक्वल टू b, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब उसके लिए a इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो a इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a इनटू एडजॉइंट a। तो डिटर्मिनेंट तो रख दो यहाँ पे -2 और एडजॉइंट 2 क्रॉस 2 में क्या होता है, डायगोनल को चेंज करो और नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो तो ये बन के आ जाएगा। तो कहने का मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 1/2 1/2 1/2 और ये आ गया -1/2। अब a इनवर्स b है तो ये तो ऐसा करने से अच्छा है कि है ना हाफ बाहर ही रखो, तो क्या ही दिक्कत है, इसको ऐसे लिखने से अच्छा है कि ना हाफ बाहर रखते हो ऐसे लिख लो 1 1 -1 1। अच्छा माइनस से था तो 1 1 1 -1 ऐसा भी लिख सकता ना। तो ये हो गया हाफ, ये हो गया 1 1 -1 1 और इनटू में क्या है 1 2। इसको मल्टीप्लाई कर लो, x क्या आ जाएगा यहाँ से, मतलब ये सॉल्यूशन हम लोग 12th क्लास में देखते थे ना, यहाँ से इस तरीके से सॉल्व करते थे, उस तरीके से मैं कर रहा हूँ पुराने तरीके से। सो यू मल्टीप्लाई दिस टू मैट्रिक्स। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 2 3 यहाँ से आ गया और एक आ जाएगा -1 + 2 1। चेक कर लो भाई कुछ गड़बड़ है, -2 + 1 -1 ना, एक मिनट 1 क्या हो रहा है ये -1 लिखा ही गलत है सर। लिखा गलत है। अच्छा हाँ यहाँ प्लस यहाँ -1 होगा। ओके ओके यहाँ लिखा गलत है तो ये तो ठीक है, इसका अब सही है ना 1 -2 -1। हाँ सो देखिए कहने का मतलब ये हो गया कि ये सॉल्यूशन है, इसको अब ठीक से लिख लोगे तो ये आ गया तुम्हारा 3/2 -1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू है 3/2 और -1/2, ये 3/2 और -1/2। सो ठीक है भाई, तो यहाँ से सॉल्यूशन तो एक तरीके से ये तो आप बचपन लोअर क्लास में ना जस्ट एलिमिनेशन मेथड हो गया, यहाँ से हमने मैट्रिक्स मेथड सॉल्व किया। इसी को क्रैमर रूल से सॉल्व करे, जो क्रैमर्स रूल है उससे सॉल्व करे तो वो क्या कहता है क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल कहता है कि पहले डेल्टा लिखो, तो डेल्टा क्या है तुम्हारा जो कोएफिशिएंट है 1 1 1 -1। अब डेल्टा 1 लिखो, डेल्टा 1 में क्या करोगे, ये जो डेल्टा का पहला कॉलम है उसको हटा के तुम जो ये बी मैट्रिक्स तुम्हारा बी यहाँ पे राइट साइड में जो है इक्वल टू वो रखो, तो 1 2 1 -1 रखो। डेल्टा 2 में क्या करोगे तुम, तो ये मैं क्रैमर्स रूल जस्ट अप्लाई करके दिखा रहा हूँ कैसे इसमें अप्लाई हो रहा है। तो उसमें ये इसी डेल्टा में आप सेकेंड कॉलम हटा के रखो 1 2, तो सॉल्व कर लो तो ये -2 आ गया, ये कितना आ गया -3 आ गया, ये कितना आ जाएगा और ये 2 -1 1 आ गया। ठीक है देख लीजिए। सो यहां से क्या होगा कि यहां से क्या होगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x1 की वैल्यू क्या आएगी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा
और x2 की वैल्यू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा सेम आ रहा। डेल्टा 1 क्या है -3 अपॉन -2 तो 3/2 आ गया। डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 कितना है 1 और डेल्टा कितना है -2 तो -1/2। चेक करो ये सोल्यूशन आया पहले भी, देखो सेम आया है। एक्स वाई तो यहाँ एक्स वाई था, x1 x2 ना लिख के एक्स वाई लिख लो। सो जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट, ये जो अभी हमने किया है ये क्रैमर्स रूल है, इसका नाम है क्रैमर्स रूल, ठीक है। और बाकी तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था, ये जैसे मैट्रिक्स मेथड है ना, इसको हम मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। तो ये मैट्रिक्स मेथड था या मैट्रिक्स डिमांड मेथड, यहाँ पे ये क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया हमने। और ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड ये लोअर क्लास में ये था ना, 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते थे, हम लोग सॉल्व करते थे तो इस तरह के वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे थे। सो एक 3/3 करके देख लो इसी तरीके से। जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेट्स से, ठीक है 2 है, जैसे मान लो 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। बताओ इसके साथ सॉल्व करो, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करके आंसर बताओ क्या होगा। तो आपको पता ही है उसके लिए डेल्टा होगा, तो डेल्टा आपको पता है क्या है, कोएफिशिएंट 1 1 1 2 3 3 1 माइनस 1 1। डेल्टा 1 क्या होगा, डेल्टा 1 होगा हमारे पास, फर्स्ट कॉलम को हटा के 2 5 0 रख दो और बाकी रहेगा 1 1 3 3 माइनस 1 1 और है ना, कैलकुलेट करो इसी तरीके से। सो ये तो सिस्टम है, इस तरह कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। डेल्टा 2 का मतलब है सेकेंड कॉलम को रखना है 2 5 0, बाकी एज इट इज। और डेल्टा 3 का मतलब है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। सो डेल्टा 3 आपके पास आएगा निकालो वैल्यूज निकालो, बताओ क्या आ रहा है। ये चारों की वैल्यूज फाइंड करो। केवल डेल्टा 2 है। हाँ पहला वाला सर डेल्टा 2 है। पहला वाला डेल्टा 2 है सर उसकी वैल्यू मतलब 2 आएगी डिटरमिनेंट। ये वाला 2 आएगी। अच्छा डेल्टा की वैल्यू 2 है, ओके ओके हाँ। तो डेल्टा 2 आ गई और डेल्टा 1 इस तरह से डेल्टा 1 इज आल्सो 2। इज आल्सो 2, ओके। ठीक है ना, तो ये समझ आ रहा है आपको कि फर्स्ट रो इज रिप्लेस्ड बाय दिस राइट साइड, यहाँ सॉरी कॉलम, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम इज रिप्लेस्ड बाय दैट वेक्टर। तो सेम चीज है। डेल्टा 2 इज आल्सो 2। ओके दिस इज 2 एंड दिस इज डेल्टा 3 0। 0। तो यहां से क्या समझ आया आपको कि राइट द वैल्यू ऑफ x इन दिस, सो बाय क्रैमर्स रूल सेज
दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, जो यहाँ से A कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, एंड इन द डेल्टा यू रिप्लेस फर्स्ट कॉलम बाय दिस B, इन डेल्टा 2 यू रिप्लेस सेकंड कॉलम बाय B, इन डेल्टा 3 यू रिप्लेस थर्ड कॉलम, है ना, तो आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग. एंड जस्ट x यू नो ऑलरेडी, इट इज अ डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, and z is delta 3 upon delta, sorry हाँ delta not z. so वैल्यू पुट कर लो, आ जाएगा. तो क्या आ जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा कितना 2 अपॉन 2 1, ये भी आ जाएगा 1, ठीक है जी, चेक कर लो. 2 अपॉन 2 1, 2 अपॉन 2 1 एंड 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है. तो इस तरीके से आ जाएगा. सो डाउट है. तो अगर आप किसी और तरीके से भी इसको सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व इट एनी अदर वे, चाहे कोई भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर यही आएगा, है ना. तो दिस, ये जो रूल है इसका नाम है क्रैमर्स रूल, ठीक है ना. तो यू कैन सॉल्व, अगर जरूरत पड़ी तो क्रैमर्स रूल से सॉल्यूशन निकाल सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अभी क्या है, ठीक है भाई. यहाँ पे अगर हमको डेल्टा 0 आ जाता तो मतलब ऐसा कोई 3x3 मैट्रिक्स हो जहाँ डेल्टा 0 आए. नहीं, फिर ये लगा नहीं सकते, फिर यहाँ से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. क्रैमर्स रूल इज द मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन व्हेन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट. तो जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सॉल्यूशन निकालने के लिए तरीका है कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन, है ना. अगर 0 आ जाएगा सो दिस मेथड विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि दिस इज अ मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन. सो ये चेक नहीं कर रहा कितने सॉल्यूशन है, वो पहले आपको चेक करना पड़ेगा. डिटरमिनेंट निकालो, पता चल जाएगा. अगर 0 आ गया सो दिस मेथड विल नॉट वर्क, क्योंकि वो बता नहीं पाएगा सॉल्यूशन क्या आएगा. तो डेल्टा नॉन जीरो ही होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे. अदरवाइज फिर आपको दूसरे तरीके से चेक करना पड़ेगा कि कितने 0 सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना. 3 पॉसिबिलिटीज है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो वो आपको पहले चेक करना पड़ेगा उसके लिए. तो डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया सो मींस आइदर इट हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन. तो फिर फर्दर चेक करना पड़ेगा रैंक के थ्रू, एंड देन सॉल्यूशन निकल जाएगा. अभी क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है ना असाइनमेंट में, तो उसके थ्रू समझ आएगा आपको कहाँ क्या करना है. जैसे क्वेश्चंस पूछोगे तो आपको समझ आएगा. आज भी क्वेश्चन डिस्कस किया, समझ आएगा कैसे क्या करना है, क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा. ठीक है, ये क्रैमर्स रूल यही है, टू फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है, ये है. और जैसे ये था कि यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन सॉल्यूशन, है ना, इन सॉल्यूशन टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वही चीज है. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो यूनिक सॉल्यूशन आएगा तो ax बराबर b है तो x बराबर a इनवर्स b आ जाएगी. या बाकी फिर रैंक के थ्रू देख सकते हैं, है ना. रैंक भी डिटर्मिनेंट a का रैंक अगर नॉन जीरो है तो उसके थ्रू दिखा पता चल जाएगा. तो वही है कि यहाँ पे जैसे रैंक a अगर डिटर्मिनेंट अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब फुल रैंक है, तो रैंक के थ्रू हम देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट से रैंक डिसाइड कर सकते हैं. तो चलो क्वेश्चन में देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द रिजल्ट्स, वो तो ठीक है. अभी आगे आते हैं. तो ये डेफिनेशन देखते हैं जरा, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, मतलब आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर. ये कैरेक्टरिस्टिक रूट जो नाम लिखा है ये आइगन वैल्यू का दूसरा नाम है ना, कैरेक्टरिस्टिक रूट एंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर. फिर उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं. तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ मैट्रिक्स, तो स्पेस है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. सो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई बताओ. सो हाउ टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैसे डिफाइन करते हो आप लोग? पता है सबको है, तुम लोग सब भूल गए क्या, ये बताना नहीं चाहते? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल?
कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो ए है, सो लेट ए बी अ n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, n क्रॉस n मैट्रिक्स। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है? ऐसा तो ax is equal to lambda x मतलब नहीं नहीं, तो पॉलिनोमियल थोड़ी है, और हम पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अच्छा, कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? मैट्रिक्स satisfies its characteristic polynomial। हाँ, तो वही कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल पता चला, तभी तो चेक करेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो है ना, कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दो या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन क्या है? जो पॉलिनोमियल आया उसको इक्वल टू 0 रख दो। तो पॉलिनोमियल जस्ट एक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन में क्या है, इक्वल टू 0 कर दो। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कर दो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वेश्चन ये, इसका डेफिनेशन क्या है? सो ये होगा डिफाइंड एज, तो मान लो इसको मैं नोटेशन क्या लूं, CHS लिख दूं। चलो CH ऑफ x, देखो ये नोटेशन मैं यूज कर रहा हूँ, CH ऑफ x, CH फॉर कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो CH मतलब कैरेक्टरिस्टिक को शॉर्ट फॉर्म में CH लिख रहा हूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ x, तो देखो कुछ बुक में a माइनस लैम्डा आई लिखता है, कुछ बुक में लैम्डा आई माइनस a लिखता है ना, तो जो भी तुम्हें समझ आता है। लेकिन जनरली अगर तुम्हें मोनिक पॉलिनोमियल चाहिए या पॉलिनोमियल विद पॉजिटिव कोएफिशिएंट चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, xi, मैं x में लिख रहा हूँ इसलिए लैम्डा में नहीं लिख रहा, x में लिख रहा हूँ। तो xi माइनस a उसका डिटर्मिनेंट, ये जो होगा इसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स x टाइम a माइनस a, ये है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एक होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, ये तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब जैसे लिखोगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A, सो ये तो एक फॉर्मूला हो गया सिंपली, सो दिस इज वन फॉर्मूला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A। सो ये भी बताया मैंने कि इसका डेफिनेशन क्या होगा। इसमें क्या करोगे आप, यू विल जस्ट पुट x टाइम i माइनस a डिटर्मिनेंट इज 0, या आप है ना, बात वही है, a माइनस एक्स टाइम i इज इक्वल टू 0। मैं x इसलिए लिख रहा हूँ, वेरिएबल यहाँ x है इसलिए लिख रहा हूँ x, अदरवाइज लैम्डा के जनरली बुक में लैम्डा के टर्म में डिफाइन होता है ना कि लैम्डा i माइनस a या a माइनस लैम्डा i, इस तरह से। सो लैम्डा i माइनस a यहाँ में है ना, या इन दोनों का इक्वेशन तो सेम ही है, माइनस का बस फर्क आएगा है ना। डिफरेंस क्या आएगा, देखो यहाँ पे तुम, मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, देखो तो जरा कैलकुलेट करते हैं एग्जांपल के लिए। एक मैट्रिक्स है, चलो 1 0 0 1, सबसे आसान एग्जांपल, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ, बताओ इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगी, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस मैट्रिक्स? लैम्डा 1 1। हम पूछ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, तुमसे पूछते हैं कुछ, बताते हो कुछ, मैं पूछ रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है, आई एम आस्किंग दिस। ये पॉलिनोमियल है, इसको px भी लिख सकता हूँ, मैं चाहता तो इसको px भी लिख सकता था, पॉलिनोमियल इन x। तो हमने जो पढ़ा है, तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले मैं हम x टाइम i माइनस a मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं पहले, ठीक। तो x टाइम i, तो i तो मेरा 1 0 0 1 ही है, और a जो मैंने दिया है अभी वो इंटेंशनली 0 1 1 यही दिया है, तो ये मैट्रिक्स सिंपलीफाई होकर क्या आएगी, x टाइम 1, so x माइनस 1 0 x माइनस 1 यही आएगी। तो यहां से क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है x टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a, समझो किसी मैट्रिक्स में निकालना पड़ेगा, इसी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट्स जो होते हैं वो आइगन वैल्यू होती है, जिसको कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल रहे हैं ना, तो वही आइगन वैल्यू है। तो ये आपके पास आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 1 0 और ये x माइनस 1, तो ये आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है ना, और हमेशा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डिग्री n ही होगी, ये फिक्स है ना। तो यहां से मैं कुछ रिमार्क लिख दूं, सो डिग्रीज होगा
रिमार्क या थ्योरम, सो डिग्री ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल CHX बोलो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज n, n वही मतलब जो रैंक स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स वही आएगा पहली बात। एंड ठीक है, तो डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होगा दैट विल बी n हमेशा। ओके ये आ गया। अब यहाँ लिखे तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आया, तो फाइनली समझे ये आया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो जो आया ये आया, मान लो px ही लिख देता हूं मैं, x-1 होल स्क्वायर ये है। अब इसका जो रूट्स होगा वो क्या होगा, एक्चुअली आइगन वैल्यू होगी। तुम इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो मैं अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सिंपली आ जाएगी x-1 होल स्क्वायर इज 0। इसको ओपन भी कर सकते हो आप, है ना। सो इफ यू वांट यू कैन एक्सटेंड, जैसे इसको ओपन करोगे बात बराबर ही है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो क्या, x² - 2x + 1, ये भी लिख सकते हो आप, वही चीज है यहाँ पे, है ना, कि x² - 2x + 1 = 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इक्वेशन मींस इक्वल टू 0 होगा, या इक्वलिटी की साइन यहाँ पे है, और ये पॉलिनोमियल है, जस्ट एक्सप्रेशन, है ना। तो दोनों डिफरेंट चीज है, पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, है ना, वो है। सो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास रूट्स है ना, तो पहले मैं डिफाइन करना पड़ेगा मुझे। तो एक तो मुझे डिफाइन करने से मैं लिखता हूँ कैली-हैमिल्टन थ्योरम। वो क्या कहता है, कैली-हैमिल्टन थ्योरम, वही बताया था, बस लिख देता हूँ ना, कैली-हैमिल्टन थ्योरम, हैमिल्टन थ्योरम। सो ये कहता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation। ठीक है, या कई बार पॉलिनोमियल भी लिखा रहता है ना। तो मतलब क्या है, मतलब ये हुआ ठीक है ना। सो इट्स ओन भी लिख सकते हो, बात वही है। जैसे एग्जांपल के लिए पिछला वाला अगर हम देखें, यहाँ पे देखो, सो यहाँ तुम अगर चेक करो तो सिंपल क्या होगा, सो है ना, सो नोट दैट अगर मैं लिखूं कि तुम उसमें अगर पुट कर दो, अब तुम सोच रहे हो ये तो इक्वेशन है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगी, i² - 2i प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, i = 0 ऐसा लिखेंगे। मैं ये बस, या मैट्रिक्स ए के लिए अगर बोलना चाहूँ, ये ए मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसी को, अगर तुम्हें वैसे नहीं लिखना। सो दिस कैन बी रिटन एज a² - 2i प्लस 2a प्लस i = 0। तो यहाँ जो नंबर लास्ट में जो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है, तो उसको कांस्टेंट टर्म नहीं छोड़ना है यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन में। क्यों, क्योंकि मैट्रिक्स नंबर से जोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, कि नंबर 2 प्लस मैट्रिक्स ए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इसीलिए वो फिर मीनिंगलेस स्टेटमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए जब यहाँ इक्वेशन में 1 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जब मैट्रिक्स इक्वेशन लिखेंगे हम, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन करके देखो तुम लोग। तो अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, पहली बात कि हमने अभी देखा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन ये है, इसी को इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। जो पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। जैसे x² - 1 एक पॉलिनोमियल है, x² - 1 = 0 ये इक्वेशन है ना, इस तरह से। अभी कैली-हैमिल्टन थ्योरम ये कहता है कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी। तो एक मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो जरा, तुम ट्राई करो पहले इस पे, फिर मैं आगे आता हूं। सो क्वेश्चन 1 है, कंसीडर अ मैट्रिक्स। सो इसको मैं कैसे लिखूं,
a इज इक्वल टू 1141, आसान बना रहा हूं मैं, ठीक है। दिस देन ऑप्शन ए है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a is x square plus 2x plus 3। ऑप्शन बी है मैट्रिक्स A satisfies a cube is equal to 2a square plus 3a। ऑप्शन सी so characteristic equation ऑप्शन बी ट्रू होगा सर। ऑप्शन ए इज x square minus 2x minus 3 is equal to 0 and option D -1, 3 are roots of characteristic। रूट्स किसके पास होते हैं? पॉलिनोमियल के पास कि इक्वेशन के पास? इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है ना। पॉलिनोमियल में रूट्स होते हैं, ठीक है। सो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, बताइए कौन कौन सा ट्रू है इसमें से? बी सी डी। ओके, बाकी लोग देख लो भाई। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे आपको, जो भी मैंने बनाए हैं, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं कई बार। तो अब किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें पर चेक करो, आपको अगर इसमें डाउट हो तो बताओ। ठीक है भाई, तो किसी को डाउट होगा नहीं, आगे बढ़ूं? बी कैसा सही है सर? हाँ देखो, तो हाँ आसान है, मतलब तुम लेकिन करके देखो, जो कई बार लगता है कि हो जाएगा, फिर वो ये गलत फहमियां बहुत गलत होती है। हाँ निकालो जरा क्या होगा। तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का हमने डेफिनेशन बताया वो लैम्डा या x टाइम i माइनस a, तो ये डिटर्मिनेंट x टाइम i माइनस a, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 1 x i मैट्रिक्स में a मैट्रिक्स घटाओ, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, x तो यहाँ -1 -4 हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर लो तो देखो क्या आएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। इक्वेशन क्या है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 0। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल वो आया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब every matrix satisfies its own characteristic equation, so this will imply a square minus 2। अब ये 3 नंबर पॉलिनोमियल के टर्म में है, जब ये इक्वेशन मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट होगी तो ये 3i में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 3i is equal to 0। तो ये आपके पास बी तो गलत है ना? b क्यों गलत है? सर 3a है वो। ए हाँ चेक करो तुम।
लेकिन यहाँ पे क्या किया, ए क्यूब लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखो पूरा इक्वेशन क्या है, वही इक्वेशन आया क्या है, क्या सेटिस्फाई करेगी कि नहीं? लेकिन पूरा इक्वेशन देखो ना ध्यान से, यहाँ ए क्यूब भी तो है, ये मल्टीप्लाई कर ठीक है ना। सो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आया, पॉलिनोमियल से इक्वेशन आया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैट्रिक्स इक्वेशन बनी, तो ये लिख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन सेज एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स विल ऑलवेज सैटिस्फाई इट्स ओन इक्वेशन। तो अपना जो इसका इक्वेशन है वो हमेशा सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ से ये हो गया। अच्छा इसी में तुम इसको आगे थोड़ा बढ़ाओ, तो इसको अगर थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो क्या आएगा, दिस विल इम्प्लाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2a प्लस 3i, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। अब तुम्हें कह रहा है कि क्या हमारा ए मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करेगी, तो चेक कर लेते हैं, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a क्यूब को मैं लिख सकता हूं a इंटू ए स्क्वायर, और a इंटू इस a स्क्वायर की वैल्यू रख दो 2a प्लस 3i, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3a। चेक करो, तो a क्यूब की वैल्यू आ गई ये, तो सेटिस्फाई तो करेगी ये। ठीक है भाई, वैसे क्या इसमें ए स्क्वायर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ कर सकते हैं आप। तो हमें जिसकी जरूरत है वो हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ ए क्यूब की जरूरत थी तो ये सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे। तो मेनली आपको भी समझना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है डिटरमिनेंट x टाइम i माइनस a, या कई बार आप x माइनस a माइनस xi निकालोगे तो प्रॉब्लम क्या होता है, वहां कोएफिशिएंट नेगेटिव से यहाँ कोएफिशिएंट पॉजिटिव आया, तो अगर और डिग्री की मैट्रिक्स होगी यहाँ नेगेटिव कोएफिशिएंट आ जाएगी x स्क्वायर के साथ, तो वो बैलेंस करना पड़ेगा आपको। ये है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उससे इक्वेशन आ जाएगी। अब उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो रूट्स हैं उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, है ना, जिसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। तो हालांकि अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, ये दूसरा नाम है आइगन वैल्यू, इसका दूसरा नाम क्या है, आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, या इसी का दूसरा नाम है आइगन वैल्यू। सो सिंपल लिखना है कि रूट्स ऑफ, मान लो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड पी एक्स बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, नॉट इक्वेशन। px को इक्वेशन नहीं बोल सकते, इक्वेशन में इक्वल टू 0 होगा, इक्वलिटी। सो px इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सो px जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। अब जो रूट्स होगा, सो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आर कॉल्ड आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए। तो ये आइगन वैल्यू का डेफिनेशन लिख दिया मैंने, है ना, अलग अलग तरीके से डिफाइन किया होगा, यहाँ पे हम डेफिनेशन, ठीक है, इफ एंड ओनली कंडीशन है। सो कोई भी नंबर जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट है, सॉल्यूशन है, दैट विल बी द आइगन वैल्यू, सिंपल। तो वो आइगन वैल्यू है। एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे हमने लिखा था कि हमने एक मैट्रिक्स अभी लिखा था 1 1 4 1, यही था। सो दिस हैज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, हमने भी फाइंड किया था, दिस हैज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या आया था, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 था, स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, हाँ ये था, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है। हाँ अब px इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x की वैल्यू आ रही है आपके पास कितना, 3 और -1, हाँ 3 और -1 ना, ठीक है।
3n-1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसको इक्वल टू 0 पुट करके जो आ रहा है वो आइगन वैल्यू है। सो 3n-1 आर, सो 3 and -1 आर आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो उसको हम आइगन वैल्यू बोलेंगे मैट्रिक्स ए की। ठीक है, चेक कीजिए। हाँ, आ सकती है। क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल के रूट्स रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, तो आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है। ठीक है, तो चलो तब एक एग्जांपल करके देखो, एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आया तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लो एक मैट्रिक्स तुम्हारे पास है, द मैट्रिक्स यू हैव इज देखो आसान सा लिख देता हूँ, 1 1 1 0 0 2 2 एंड 0 0 3। एक आसान सा है। सो ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया आपको हमने, आपसे पूछ रहा है कि देन, तो पहला ये है ऑप्शन कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इज, क्या आएगा चेक करो, x+1 x+2 x+3, फैक्टर फॉर्म में लिख दिया मैंने मान लो। दूसरा ऑप्शन बी है कि मतलब ऐसा लिख दिया कि 0 is an eigen value of a, इस तरह का ऑप्शन बना देता हूं, C क्या बोला चेक करो, 1,2,3 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए। सी होगा। ओके, ऑप्शन डी होगा कि there exists a non-singular matrix P such that P inverse AP is equal to so P inverse AP is a diagonal matrix with diagonal elements वन टू थ्री। चलो ट्राई करके बताइए क्या क्या होगा। तो सी और डी होगा, ए भी नहीं होगा।
हाँ डी क्यों होगा? सर ये इसलिए होगा क्योंकि P इनवर्स AP इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि P इनवर्स A स्क्वायर P भी लिख सकते हैं, मतलब उस तरीके से हम क्यूब और इन वो A ही होगा, मतलब P इनवर्स AP इक्वल टू A ही होगा। ए नहीं होगा, हमने बोला डायगोनल मैट्रिक्स होगा, वो ये डायगोनल मैट्रिक्स थोड़ी है। हाँ डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अच्छा देखो ये सिंपल एक क्वेश्चन है, आप सिंपली क्या करोगे, तो मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो जो px होता है डिटर्मिनेंट x टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस a, तो अगर आप ये डिटर्मिनेंट लिखोगे तो यहाँ भी आएगा i माइनस ना, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, बाकी यहाँ माइनस 1 0 माइनस 2 0 0 0 रहेगा। अब ये 3 क्रॉस 3 है, इसको ओपन कर लो, तो आपको पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत है नहीं ओपन इसमें, कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, उसका डिटर्मिनेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज होते हैं, तो सीधा सीधा आ जाएगा। सो ये इन तीनों का प्रोडक्ट ही इसका आंसर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, तो ये सिंपल आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया है ना। सो दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसको ओपन भी कर सकता था मैं, है ना, ओपन भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको पूछेगा कि ठीक है जी, ये इसमें अगर ऑप्शन और मैं बनाऊं, अगर जैसे बी ऑप्शन हटा के मैं अगर अच्छा से एक ऑप्शन बनाऊं, सो क्या होगा कि मतलब बस समझने के लिए देखो, जैसे यहाँ पे तो इसको जरा, अभी तो तुम्हें पता ही है कि px को 0 पुट करोगे तो ये px आ गया, और अगर तुमने px को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू आएगी 1 2 3, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट है उसी को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं, या कुछ लोग a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, लैम्डा आई माइनस a का डिटर्मिनेंट, तो लैम्डा की वजह अभी मैं x यूज कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल है, x के टर्म में लिख रहा हूँ। सो लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हो आप लोग, तो ये तो पहला गलत है ना, तो ये आइगन वैल्यू, इसीलिए ऑप्शन सी ट्रू है क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट है। अब जरा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता तो क्या आता, px आता क्या, अगर तुम मल्टीप्लाई करो पूरा पूरा क्या आएगा, ये x क्यूब कोई बताओ जरा क्या आएगा, या मैं मल्टीप्लाई करूं, इसको ओपन कर लेते हैं। सो एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3, तो माइनस 6x स्क्वायर, और x के कोएफिशिएंट कितने होंगे, तो x का होगा 2x माइनस 9x, तो माइनस 7x, नहीं प्लस 9x ना, सो प्लस 9x एंड प्लस 2x प्लस 11x आएगा, ठीक है ना, चेक कर ले एक बारी, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये ओपन करके कुछ ऐसा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करो कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो हम ऐसा बना सकते थे कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज, है ना, ऐसा कुछ बनाता कि मैं तो यहां से मैं लिख सकता हूं सो चेक करो इसको, A satisfies 6A इनवर्स इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस 6A प्लस 11I, बताओ B ट्रू है या फॉल्स है ना। तो ये लोअर क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली मैं क्या बना रहा हूँ कि जैसे ये मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सही किया मैंने, तो ये एक्चुअली दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन on every matrix satisfy its own characteristic equation, तो a cube minus 6a square plus 11a minus 6i is 0। अब क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, a इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसी इक्वेशन को आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो,
तो इसी इक्वेशन को क्या करो, जस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11i, और इसको उधर भेज दो तो 6a इनवर्स आ जाएगी। सो सिंपल है, मतलब जस्ट मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वल ए इनवर्स, या ऐसा करो 6i को पहले उधर भेज दो और फिर मल्टीप्लाई करो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। सो तुम पहले चाहो तो 6i को राइट में भेज दो, तो यहां से आ जाएगा a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a इज इक्वल टू 6 टाइम i, ऐसा। अब दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। किसी को डाउट है, चेक कर लो। अच्छा, ये D में क्या हो रहा है एक्चुअली, देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P सच दैट P इनवर्स AP इज अ डायगोनल मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एंट्रीज 1 2 3। तो ये ट्रू होगा, एक थ्योरम है एक्चुअली, और ये तब ट्रू होगा जब अगर डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं। मतलब ये समझ लो कि एक्चुअली डायगोनल एलिजिबिलिटी का डेफिनेशन है ये, लेकिन यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो बिना वो कॉन्सेप्ट मतलब डेफिनेशन यूज किए, वर्ड यूज किए। जैसे एक रिजल्ट है सिंपली कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, मैं इसका थ्योरम लिख देता हूं, तो ये हमेशा होगा। जैसे मान लो let A be n cross n matrices having matrix ना, so let A be n cross n matrix having n distinct eigenvalues है ना। मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 इस तरह से लैम्डा n। तो ये जो आइगन वैल्यूज अब मैं लिख रहा हूं, दीज आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स हैं। तो ये आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा n, दे आर n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो क्या होगा, अगर डिस्टिंक्ट है तो गारंटी है, तो जो मैं लिख रहा हूं, then there exists a non-singular matrix P such that कि P इनवर्स AP is equal to डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इनफैक्ट मैं लिख के बता दूं, मैं लिख के बता देता हूं, ये मैट्रिक्स बनेगी लैम्डा 1 0 0 0 0 लैम्डा 2 0 0 0, फिर ऐसे चलता रहेगा और लास्ट में लैम्डा n आ जाएगा। तो ये डायगोनल एंट्रीज जो है ना, ये इसकी आइगन वैल्यूज होंगी, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आइगन वैल्यूज होंगी, और इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। तो गेट में पढ़ाऊंगा ये टॉपिक में, डायगोनलाइजेबल क्या होता है। तो यहाँ पे वो डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन ये सब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो डायगोनलाइजेबल का मतलब यही होता है कि एक ऐसा P मिल जाए मुझे जिसके लिए P इनवर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए, तो हम बोलते हैं A मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो एनीवे, अब मैं कोई उससे पूछूं ये P क्या है, हाउ कैन आई फाइंड दैट P, अगर वो मुझे P जानना है तो कहां से आएगा, हाउ कैन कैलकुलेट दैट P फ्रॉम A। जैसे एग्जांपल के लिए इसी में बात करूं मैं, लाइक आई रोट दिस, सो व्हाट इज दैट P, अगर मैं पूछूं व्हाट इज दैट P करस्पॉन्डिंग टू दिस मैट्रिक्स, वो P क्या है, कैन वी फाइंड, किसी को आइडिया है हाउ टू फाइंड दैट मैट्रिक्स P? नहीं, देखो, तो उसके लिए मुझे आइगन वेक्टर डिफाइन, हाँ बोलो, नहीं आइडेंटिटी क्यों होगी, तो आइडेंटिटी से होगा ही नहीं। तुम अगर P इनवर्स AP को मल्टीप्लाई करो तो ये तो नहीं आएगा, हाँ एक्चुअली ये आएगा V1 V2 Vn। अरे V1 V2 Vn क्या है, आइगन वेक्टर्स, यस, सो दे आर आइगन वेक्टर्स एक्चुअली। सो ये P मैट्रिक्स कुछ और नहीं है, इसके आइगन वेक्टर्स हैं। इफ यू कंसीडर कॉलम्स एज अ आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, तो अभी आइगन वेक्टर मुझे डिफाइन करना है, अब मैं डिफाइन करता हूं। तो अभी तो मैंने क्या डिफाइन किया, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन,
फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम उसी पे बेस्ड है, क्योंकि एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो हो गया कैली हैमिल्टन थ्योरम। एंड अभी मैं डिफाइन कर रहा था कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है दैट इज द आइगन वैल्यू। अब मुझे डिफाइन करना है आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, जो इसमें वर्ड यूज किया है सिलेबस में, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर या आइगन वेक्टर। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आइगन वेक्टर? सो है ना, यहाँ इन्होंने यूज किया है वर्ड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, है ना, देखो ये यूज किया है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, मतलब ये आइगन वेक्टर है। सो व्हाट इज डेफिनेशन, ये मैं यूज करना है ना। सो है ना, कैली हैमिल्टन थ्योरम ये लास्ट में लिखा है, मैंने सब पहले लिखा दिया क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्या है? सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर? सो आइगन वेक्टर इसी का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। आइगन वेक्टर और कैरेक्टरिस्टिक, इसका नाम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर क्यों है? बिकॉज विदाउट आइगन वैल्यू यू कैन नॉट कैलकुलेट आइगन वेक्टर। एक्चुअली एवरी आइगन वैल्यू हैज आइगन वेक्टर, तो पहले आइगन वैल्यू आपको चाहिए, देन यू कैन कैलकुलेट आइगन वेक्टर। सो और आइगन वैल्यू रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। सो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज आइगन वैल्यू, एंड आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर निकलेगा। सो you can find eigen value eigen vector corresponding to each eigen value, ठीक है ना। so definition क्या है इसका, बोलो क्या लिखूं? so let A be n cross n matrix. so how do you define eigen vector? and मान लो ऐसा है, and लैम्बडा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना। तो आइगन वैल्यू मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, तो एक अभी आर्बिट्री नंबर है, सो लैम्बडा इज कोई आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे इस लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर चाहिए। सो हाउ टू डिफाइन, कोई बता रहा शुरू में, बताओ डेफिनेशन क्या है इसका? a minus lambda i into x, क्या x की आइगन वेक्टर a माइनस लैम्बडा आई एक्स आइगन वेक्टर है ना, lambda i into x, तो ये आइगन वेक्टर है, ऐसा तो नहीं होगा। कोई और बताओ आइगन वेक्टर क्या है, तुम मुझसे रिलेटेड चीजें बता रहे, आइगन वेक्टर क्या होता है? सो अ नॉन जीरो वेक्टर, अच्छा बुक में क्या लिखता है ये लोग, हाँ यही है। सो अ नॉन जीरो वेक्टर है ना, नॉन जीरो वेक्टर होगा मतलब जीरो वेक्टर विल नेवर बी आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर कभी जीरो वेक्टर नहीं आएगा, है ना, वो नॉन जीरो वेक्टर ही होगा। सो अ नॉन जीरो वेक्टर, लेट्स से स्मॉल v इज आइगन वेक्टर, v इज आइगन वेक्टर, तुम कह रहे हो a माइनस लैम्बडा i टाइम x, मैं बोल रहा हूँ v आइगन वेक्टर है, सो उसका कुछ कंडीशन होगा होने के लिए। सो a b equal to lambda भी होगा फिर जी, तो वही होगा। हाँ लेकिन तो क्लियर नहीं था ना, सामने वाला को कन्वे नहीं हो रहा, सेम चीज। सो अ नॉन जीरो वेक्टर v इज आइगन वेक्टर corresponding to eigen value lambda if and only if av is equal to lambda v, ठीक है। सो ये सिंपल डेफिनेशन है, तो ये नहीं कि बोलेगा आइगन वेक्टर क्या है तो ए वी बराबर लैम्डा भी आइगन वेक्टर है, ये आइगन वेक्टर थोड़ी है, तो कंडीशन है, आइगन वेक्टर तो वी है। सो वी इज आइगन वेक्टर, जो इसको सेटिस्फाई करेगी तो वो आइगन वेक्टर होगी। सो क्योंकि सामने वाला तो वही समझेगा जो तुम बोल रहे हो, उसको तो पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम जो तुम्हारे वर्ड्स वही समझेगा वो। सो नॉन जीरो वेक्टर वी इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो लैम्डा इज आइगन वैल्यू and eigen value lambda है corresponding eigen vector v होगा। so first thing v must be non zero and that must satisfy this condition। so है ना, eigen vector may be unique or may not be unique, more than one eigen vector भी कई बार आएगा एक eigen value की, ठीक है ना, तो मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, डिपेंडेंट हो जाएगा उस केस में, देखते हैं अभी। so मतलब ये यूनिक नहीं है, दिस इज नॉट यूनिक, ठीक है। इसी को फर्दर आप ऐसा भी लिख सकते हो, सो लाइक इफ यू राइट
AV minus lambda V is equal to 0. Further you can write A minus lambda I times V, ठीक है ना, इज इक्वल टू, समझ आ रहा है, यहाँ पे जब V कॉमन लेगा तो मैट्रिक्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठेगा लैम्डा का, इसे लगाना पड़ेगा इक्वल टू 0। अब सोचो मैं तुमसे पूछता हूँ यहाँ से, डेफिनेशन तो हालांकि खत्म हो गया यहीं पे, अब मैं वापस वहां शुरू पे आ रहा हूं कि आइगन वेक्टर का डेफिनेशन वही क्यों है ना, मतलब उसके पीछे का स्टोरी क्या है कि a माइनस लैम्डा आई, लैम्डा आई माइनस ए को क्यों लिया गया, है ना। देखो मैंने इसको उधर बुलाए हैं, अगर इसको मैं इधर बुला लेता तो लैम्डा आई माइनस ए बनता है यहाँ पे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो अगर मैं राइट साइड को उधर बुला लूँ तो लैम्डा वी माइनस ए भी हो जाएगा, तो लैम्डा आई माइनस ए हो जाएगा, तो वही चीज है मैंने इधर बोला, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये क्या है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है या नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, तो ये होमोजेनियस है। अब इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन कब होगा, दिस हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। किसी होमोजेनियस सिस्टम में जीरो तो हमेशा सॉल्यूशन होगी, मतलब v बराबर जीरो तो हमेशा सेटिस्फाई करेगी। किसी सिस्टम में नॉन जीरो सॉल्यूशन कब हो सकती है, किसी सिस्टम में ax बराबर जीरो में, डिटरमिनेंट को जीरो होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन आएगी, और वो यूनिक सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन ही होगा, मतलब जीरो सॉल्यूशन के अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन आइगन वेक्टर कह रहा है कि नॉन जीरो ही होना चाहिए, तो इस इक्वेशन से ये बनता है, और इसके पास नॉन जीरो सॉल्यूशन तभी आएगा जब a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए, और यही तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये, नॉट पॉलिनोमियल, है ना। और इसको दो पॉलिनोमियल बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये डिटर्मिनेंट a का और डिटर्मिनेंट माइनस a का इक्वल टू जीरो है ना, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो यहां से ये स्टोरी स्टार्ट हुई, जो मैंने आइगन, हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल डिफाइन किया, तो इसी को डिफाइन किया था, वहां ये लैम्डा आई मैं पहले लिखा हूं, और लैम्डा की जगह x लिखा हूं मैं, कोई क्योंकि पॉलिनोमियल था तो x में लिखना था मुझे, मैं लैम्डा में लिख सकता हूं, तो यही चीज यहाँ लैम्डा के टर्म में आई है, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इसके जो रूट्स आएंगे उसको बोलेंगे आइगन वैल्यू, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, जो भी लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से वो आइगन वैल्यू है, और जो भी v ऐसा मिलेगा जो नॉन जीरो मिल जाए मुझे, इसमें लैम्डा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लैम्डा आ जाती है आइगन वैल्यू। अब उस आइगन वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, उस लैम्डा को हम, तो पहले हम ये सॉल्व करते हैं, इससे क्या निकलता है आइगन वैल्यू, यहाँ से लैम्डा मिल गया, लैम्डा यहाँ पुट कर दिए, अब लैम्डा पुट करेंगे, यहाँ से मुझे नॉन जीरो v चाहिए, तो यहाँ से नॉन जीरो v निकल आएगा, तो उसको हम बोलेंगे आइगन वेक्टर, ठीक है। तो आइगन वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, आइगन वेक्टर यहाँ से आ जाएगी, तो आपको यही फाइंड करना है। चलो एक क्वेश्चन करके देखो, अगर समझ आया तो देखो। ठीक है भाई, देखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे मान लो मैं तुम्हें अगर मैट्रिक्स, वही पुराना मैट्रिक्स देता हूँ जो भी शुरू में लिखा था एक, कि द क्वेश्चन इज, चलो ये लिखो जरा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल दो, ए इज अ मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है। तो पहली बात आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, सो पहला ऑप्शन है ए 1 and 2 आर आइगन वैल्यू ऑफ ए, ऑप्शन बी 1 -1 and 3 4 are eigen vector of A, option C 2 and 5 are eigenvalues of A, and option D
देयर एग्जिस्ट अ, चलो यहाँ -2 कर देता हूँ, देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P such that P inverse AP is diagonal matrix with diagonal elements -2 and 5। बताओ कौन कौन सा ट्रू है यहाँ पे? आइगन वैल्यू 5 और -2 आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, क्या होगा बाकी? अब देखो इसमें क्या करना है तुम्हें, जैसे अब चेक करना है, ऑप्शन दे रखा है ना, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन तो गलत, चेक कर लो पहले। चलो यहाँ से क्या करते हैं, देखो तुम अगर कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, मैं बोल रहा हूँ कुछ बुक में डिफाइन करता है a माइनस लैम्डा आई, कुछ में लैम्डा आई माइनस ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन ऐसा कुछ होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर मैं जैसे px अभी तक जो लिख रहा था, या p लैम्डा लिख दूं या px लिख दो, तो जैसे ये आ जाएगा तुम्हारे पास x माइनस 1, x माइनस 2, -3, -4, तो ये आ गया x माइनस 1, ये माइनस में 12, तो ये आ गया तुम्हारा x स्क्वायर माइनस यहाँ से 3x प्लस 2 -12 मतलब -10 हो जाएगा, तो -10, और इसको फैक्टराइज कर लोगे तो x प्लस 2 x माइनस 5 ये आ गया। अब इसको इक्वल टू 0 रख दोगे तो क्या होगा, ठीक, तो यहां से अगर तुम इस px को इक्वल टू 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ गई -2 and 5, तो यही लैम्डा है, लैम्डा 1 बोल दो -2 और लैम्डा 2 बोल दो 5, ठीक। तो अभी क्या फाइंड किया हमने, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो मैं बोल रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, अगर तुमने a माइनस लैम्डा आई पढ़ा, यहाँ मैंने क्या लिख रहा हूँ मैं कि लैम्डा है ना, x टाइम i माइनस ए कर रहा हूँ, तो a माइनस एक्स आई करो या a माइनस लैम्डा आई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैम्डा i माइनस ए करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटरमिनेंट निकालो एंड जस्ट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हो गया। अब b को चेक करना है मुझे, तो देखो सिंपल है, डेफिनेशन याद करो कि ये आइगन वैल्यू कब हो सकती है, सॉरी आइगन वेक्टर कब हो सकती है, तो v कैन बी आइगन वेक्टर इफ av बराबर लैम्डा v, सिंपल। तो av फाइंड करके देखते हैं क्या आएगी। तो जैसे मुझे अगर चेक करना है कि ये जो b ऑप्शन है ये आइगन वेक्टर है कि नहीं है, तो मैं इसके लिए क्या फाइंड करूंगा, सिंपली मैं a टाइम v फाइंड करूंगा। तो a क्या है, a मैट्रिक्स है 1 3 4 2, v क्या है 1 -1, जरा इसको मल्टीप्लाई करो जी, बताओ v1 बोल देता हूं तत्काल के लिए। सो लेट मी नेम इट, फर्स्ट वन v1, सेकंड वन v2, तो जरा निकालो इसको, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, सो 1 -3 -2 4 -2 2, तो अगर इसमें मैं -2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ये अगर मैं -2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, -1 -1, तो इससे ये मतलब हुआ कि लाइक व्हाट आई ट्राइड, सो मैंने एक्चुअली
अच्छा यहाँ -2 है ना, ठीक है, ये इधर है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने a v1 निकाला और वो लैम्डा 1 टाइम v1 आ गया जो सेटिस्फाई कर गया डेफिनेशन को। डेफिनेशन यही कहता है ना कि नॉन जीरो वेक्टर है, v को हम बोलेंगे आइगन वेक्टर, और ऐसा हो जाए ए बी बराबर लैम्डा वी हो जाए तो हो गया काम, है ना। तो यस, दिस इज वन आइगन वेक्टर, नो प्रॉब्लम। सो यहां से ये पता चला कि ये जो v1 है ये आइगन वेक्टर है, ऐसे ही तुम निकालो जरा। सो नाउ यू फाइंड a टाइम v2, तो a तुम्हारे पास है 1 3 4 2, v2 तुम्हारे पास है 3 4, इसको जरा मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी, 3 + 12 15 और 12 + 4, अरे क्या हो रहा है, 12 + 8 कितना 20। तो इसमें क्या करो 5 कॉमन लो, हाँ 5 कॉमन लो, क्या आएगा 3, 4, तो यहां से क्या हो गया ये लैम्डा 2v2, सो a v2 इज इक्वल टू लैम्डा 2v2। यहां था a v1 निकाला पहले मैंने और लैम्डा 1 v1 आ गया, v1 कॉमन है चेक करो, और a v2 फाइंड किया और लैम्डा 2v2 आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि v2 इज आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 2, सिंपल। सो डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मैं डेफिनेशन से कर रहा हूं। सो इसका मतलब हमने क्या देखा कि a v2 इक्वल आ रही है लैम्डा 2v2 के, ये है। तो यस, दिस टू आर आइगन वेक्टर, तो -2 के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है, 5 के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है ना। इंटरचेंज नहीं कर सकते, वो रेस्पेक्टिवली होता है ना। ओके, अब जैसे डी ऑप्शन का आंसर यही छुपा हुआ है, बी बी ही है जो मैं पूछ रहा तुमसे कि हाउ कैन आई फाइंड दैट पी। सो वी कैन इजीली फाइंड दैट पी फ्रॉम ऑप्शन बी। देखो, सो इफ यू हैव आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज, तो यहां था देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर p सच दैट p इनवर्स ap इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विद एंट्री -2 and 5। सो देखो यहां पे तुम p ले लो, ये वाला 1 -1 3 4। अब जरा तुम यहां से कैलकुलेट करो p इनवर्स a इंटू पी, अब तुम जरा मल्टीप्लाई करो, थोड़ी मेहनत करो यहाँ पे। सो मेहनत ये करना है तुम्हें यहाँ पे कि पहले p मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, अब उसको a से मल्टीप्लाई करो, फिर जो प्रोडक्ट आएगा उसको फिर p से मल्टीप्लाई करो और चेक करो क्या आएगा। तो तुम चेक करोगे तो पता चलेगा तुम्हें यही आएगा -2 5 0 0, और ये -2 5 लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, चेक कर लो। सो दिस इज ऑल्सो फाइन। तो ये हर जगह ट्रू है ये, ठीक है ना। इफ यू कंसीडर आइगन वेक्टर्स एज ए कॉलम देन यू विल गेट दिस। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के केस में स्पेशली ट्रू होगा, बाकी केस में भी ट्रू होगा, बट ये पक्का ट्रू होगा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू के केस में। ऐसे तुम आइगन वेक्टर फाइंड भी कर सकते थे, अगर फाइंड करते तो क्या होता। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं लिखता हूं, देखो इसमें किसी को डाउट है पूछो, इसमें इस क्वेश्चन में अगर डाउट किसी को हो तो चेक कर लो। एनीवे मैं अभी थोड़े अभी क्वेश्चन सारे का टाइम, हाँ हाँ सर p इनवर्स आपने कैसे लिया, मतलब कैसे लिया गया फॉर्म, कैसे लिया मतलब क्या, ये यहाँ लिखा हुआ है तो ये तो रिजल्ट है, थ्योरम है, तो मैं क्या लिया, थ्योरम है ये। मतलब वो वेक्टर ही पुट करके करना पड़ेगा क्या? हाँ p इनवर्स निकालो ना यहाँ से तुम। मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैं तुमको बोला ये करो कैलकुलेट, मैंने कैलकुलेट किया नहीं है। मैं बोल रहा हूँ तुम ये क्वांटिटी खुद फाइंड करो, पहले p इनवर्स निकालो, फिर उसको a से मल्टीप्लाई करो, फिर p से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद अंत में आंसर ये आएगा एंड में। सो दिस यू हैव टू वेरीफाई, ठीक है। सो वेरीफाई करके देखो। अच्छा p मैट्रिक्स कैसे लिए, अरे तो बताया तो था, अभी सोए थे क्या। फर्स्ट कॉलम इज फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकेंड कॉलम इज सेकेंड आइगन वेक्टर। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि 1 -1 3 4 हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मतलब
कैसे, रो में, तो उससे आंसर नहीं आएगा, चेक करो, अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख दोगे तुम। तो कोइंसिडेंस होगा, ये कॉलम एक रूल होता है ना, सो पी जो कॉलम्स हैं पी का दैट इज आइगन वेक्टर्स, सो कॉलम में लिखा हमने, कॉलम में ही लिखना है आपको। चलो कुछ प्रॉपर्टीज देख लो, जैसे कुछ थ्योरम्स हैं। अच्छा मैं देखो, तो मैंने स्टार्ट किया कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से, है ना, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से। तो सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऐसे लिखूं मैं, सो यू मे राइट डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई, तो ये लैम्डा का टर्म में आ जाएगा, या कुछ बुक में लिखता है लैम्डा आई माइनस ए, इट डिपेंड्स ऑन द बुक जो आप फॉलो कर रहे हो, है ना। किसी में a ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, बस कोएफिशिएंट का थोड़ा बहुत एक कोई माइनस प्लस आएगा, अदरवाइज ठीक है। लेकिन अच्छा प्रॉब्लम ये है कि किस फॉर्म में गिवन है, ये भी इंपॉर्टेंट होगा नहीं। पर ठीक है, वो हम देख लेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। पॉलिनोमियल की साइन चेंज होगा ना, हाँ वही बोल रहा हूँ, साइन चेंज होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन कि हम क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो मैं एक्चुअली ये प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें ये है कि जो पॉलिनोमियल आएगी हमेशा जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोएफिशिएंट हमेशा 1 ही आएगा, है ना, ये है। यहाँ पे क्या होगा, ऐसा आएगा। तो अब कोई बुक जो आपके पास लीनियर अलजेब्रा की बुक हो, आप चेक करो उसमें क्या लिखता है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बुक में ये है कुछ बुक में ये है। जैसे मेरे पास ये वाली बुक है तो उसमें हालांकि यही लेता है ये, है ना, सो इससे है, बाकी वैसा है, सो दिस एंड ऐसा चलता रहेगा, कांस्टेंट लास्ट में आएगा, ये ऐसा होगा, ये चलता रहेगा। तो यहाँ कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ कोएफिशिएंट -1 की पावर n आएगी, क्योंकि वो उस पर डिपेंड करेगा। सो ये कई बार, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे उसमें डिसाइड करेंगे क्या है, ठीक है ना। बट मेरे हिसाब से चूंकि पॉलिनोमियल है तो डिफाइंड इसके हिसाब से होना चाहिए, यही वाला होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये भी ना पता है लोग अलग अलग ऑथर अलग क्यों लिखते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये लोग। सेम चीज उधर भी है, प्रोबेबिलिटी में भी है ना, तो अपना अपना नोटेशन लोग दे देते हैं। एनीवे चेक कर लो बाकी बुक्स में क्या लिखता है, तुम लोग क्या लिखते हो। ऐसे देखेंगे क्वेश्चन वैसा कोई डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एग्जाम में तो ऑप्शन में रहता नहीं है जनरली, जो भी है। तो ये देखा हमने, फिर इक्वेशन ये थी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें लिखा था कि a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, या वही बात है लैम्डा आई माइनस ए इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो कैरेक्टरिस्टिक रूट है, आइगन वैल्यू है। फिर ये जो भी इक्वेशन आएगी यहाँ से निकल के, या यहाँ जो इक्वेशन आ रही थी p है ना लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो हर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगी। तो जो कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि PA बराबर 0 आएगा हमेशा। सो जो मैट्रिक्स है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी। फिर हमें देखा जो रूट आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के लिए AB बराबर लैम्डा V, या A माइनस लैम्डा आई टाइम V इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को अगर तुम्हें आइगन वेक्टर दे रखा है, चेक करना है, जब मैंने जो क्वेश्चन लिखा वहां दे रखा था, तो चेक करने के लिए ये काफी है। तुम्हें फाइंड करना है तो यहाँ से मैं फाइंड भी कर सकता था, अगर मुझे आइगन वेक्टर निकालना होगा तो मैं इस इक्वेशन से आइगन वेक्टर निकाल भी सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब मुझे नहीं गिवन है तो मुझे फाइंड करना है, तो वी कैन फाइंड दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन, आइगन वेक्टर आ जाएगी किसी मैट्रिक्स में। क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है तो मैं कुछ और क्वेश्चन करता हूँ, लेकिन आगे क्वेश्चन तो अभी करेंगे ही नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ी प्रॉपर्टी और है कि जैसे मान लो ए कोई आइगन वैल्यू लेट, तो थ्योरम लिख देता हूं जो मेनली एक्सपेक्ट करते हैं। ये थ्योरम क्या है कि लेट ए बी n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये होता है कि जो सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू किसके इक्वल आती है, इज इक्वल टू व्हाट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, हाँ, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ, सो ऑल आइगन वैल्यू, सो ये जैसे आ जाएगा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। फिर तीसरा ये है कि अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, इसका क्या मतलब है, इफ एंड ओनली इफ, तो प्रोडक्ट तो 0 हो जाएगी। तो प्रोडक्ट 0 कब हो सकती है, डिटर्मिनेंट 0 है तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, हाँ, आइगन वैल्यू इज 0, सो एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज 0, यस।
सो कम से कम एक आइगन वैल्यू उस मैट्रिक्स में 0 होगी। फिर फोर्थ है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू आएगी, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज और रियल वैल्यू। हाँ आइगन वैल्यूज ऑल, सो मतलब कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट रियल नंबर है, तो उसके आइगन वैल्यू कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे। आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए तुम्हें अगर पूछ लूं मैं कि मान लो ये मैट्रिक्स है, तुम इसका निकालो 0 1 0 0 1 1 0, इसका जरा निकालो आइगन वैल्यू क्या आएगी, चेक कर लो, है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा यहाँ पे, है ना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने थ्योरी बता दी है, अब तुम क्वेश्चन असाइनमेंट से करो या किसी बुक में जाके एग्जांपल देख देख समझ करो कैसे करो, नहीं हो रहा है कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पूछो, लेकिन तुम्हें सीखना है somehow, ठीक है। तो ये एक है रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज ऑल आइगन वैल्यू रियल नंबर, ऑल आइगन वैल्यू रियल नंबर, वो रियल नंबर ही आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा। फिर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सो स्क्यू रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे बात कर रहा हूं मैं। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू 0 और प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू 0 आएगी, नहीं तो आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा ऐसा आएगा, a प्लस आयोटा भी टाइप का नहीं आएगा, मतलब रियल पार्ट हमेशा 0 होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगी। और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। कुछ क्वेश्चन करना है, 2 क्वेश्चन करके देख लो चल जाएगा। ये जैसे यही है, इसके बारे में देखो जरा, तो इसका आइगन वैल्यू क्या आएगी, तो इसकी रियल आइगन वैल्यू नहीं आएगी, है ना। तुम यहाँ से अगर फाइंड करोगे a माइनस लैम्डा आई, मान लो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूं, तो हो जाएगा ये माइनस लैम्डा 1 1, तो इंडिटरमिनेंट हो गया लैम्डा स्क्वायर। अच्छा ये तो पॉजिटिव आ गया, चेक करो कितना आएगा, सही लिखा ये, यहाँ तो प्लस वो आ रहा है, +1 -1 आ रहा है, यहाँ कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा ना। कॉम्प्लेक्स कब आएगा, अगर मैं एक एंट्री नेगेटिव कर दूं, मान लो ऐसा कर दूं, अब चेक कर लो, अब ठीक है, अब क्या आएगा, प्लस माइनस आ ही आ रहा है। प्लस माइनस आया है। हाँ अब आएगा ना, क्योंकि वो माइनस करने के बाद, क्योंकि डिटरमिनेंट अब +1 हो गया इसका। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, और इसको 0 पुट करोगे अब, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी, तो ये आइगन कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, मतलब इस तरह से। तो हालांकि अभी जो मैं बनाया ना वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2x2 का, ये 2x2 का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और पहले क्या था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, हाँ सिमेट्रिक था ना पहले, जो पहले मैं लिखा था 0 1 1 0, ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आएगा मतलब हमेशा रियल नंबर आएगी, थ्योरम है, तो है ना, वो स्क्यू सिमेट्रिक है 2x2 का, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ से फाइंड करोगे तो यहाँ तो रियल ही आएगा, तो इसका अगर तुम है ना b माइनस लैम्डा आई अगर तुमने कर दिया, तो यहाँ से तुम्हारे पास जो आएगी ये लैम्डा स्क्वायर -1 आएगी, 0 पुट करोगे तो लैम्डा बराबर +-1, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मैं स्क्यू सिमेट्रिक लेना चाह रहा था उस समय, फिर माइनस रह गया था, तो स्क्यू सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर इसका आएगा 0 आएगा या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अगर मैं 3x3 का कोई लिखूं कॉम्प्लेक्स वो, तो उसके हिसाब से फिर वैसा मिलेगा, डिपेंड करता है। बाकी कोई अगर डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो उसकी आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, कोई अपर ट्रायंगुलर है लोअर ट्रायंगुलर है तो उसके जो आइगन वैल्यूज वो डायगोनल एलिमेंट्स ही आएंगे। तो ये सब कुछ रिजल्ट्स हैं, जैसे है ना, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स इस तरह का है ए, जैसे तुमने देखा था शुरू में 1 0 0 1, तो तुमने ये देखा था इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी है तो 1 होगी। सो अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज ही होंगी, अपर ट्रायंगुलर है लोअर ट्रायंगुलर तब भी उसकी आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज ही आएंगे। तो ये सब तुम्हें पता चलेगा जब तुम कैलकुलेट करोगे, रट्टा नहीं मारना, कोई एग्जांपल लो और कैलकुलेट करो, तुम्हें वो दिख जाएगा कि हाँ ये ऐसा हो रहा है। मतलब कोई अगर इस टाइप का भी मैट्रिक्स मान लो a b c 0 0 0, यहाँ कोई भी p q r, तो इस मैट्रिक्स की भी जो आइगन वैल्यू आएगी वो a, दूसरी आइगन वैल्यू b, तीसरी आइगन वैल्यू c आएगी। तो मतलब ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये आइगन वैल्यू आएगी।
तो उससे पहले तुम्हें डेफिनेशन याद, आइगन वैल्यू होता क्या है वो याद रखना पड़ेगा। तो आइगन वैल्यू क्या होता है कि प्रोडक्ट मतलब रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोल दो या सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल दो। तो तुम्हें टर्म्स का पहले डेफिनेशन याद रखना है, उसके बाद रिजल्ट्स याद रख सकते हो। कई बार रिजल्ट नहीं रहता तो डेफिनेशन से क्वेश्चन हो जाएगा, ये है। एनीवे तो थ्योरी तो हमने कर लिया है, टाइम भी ऐसे हो गया है। तो प्रॉपर्टीज में यही मेनली यहाँ जो एक्सपेक्ट करता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर, तो यही यहाँ पे। अब तुम अगर आइगन वेक्टर से यूनिक नहीं होता है, लेकिन वो हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक आइगन स्पेस होता है, तो स्पेस का मतलब सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यू, मतलब स्पैन ऑफ आइगन वेक्टर्स, तो वो है उसका स्पैन आएगा। तो क्वेश्चन के थ्रू हम देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कुछ और रिजल्ट दिखाना, मतलब थ्योरी ऐसे एक बार डिस्कस कर लिया हमने, कुछ और टॉपिक्स में रह गया है। देखो जनरली यही है, थ्योरम थोड़े और देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में होगा ऐसा। तो ये जैसे क्वेश्चन के थ्रू ही कई बार ना हमें फिर वो थ्योरी लिखना पड़ता है कई बार, तो वो तो देख लेंगे क्वेश्चन के थ्रू होगा कि, क्योंकि ऐसा नहीं कि थ्योरी लिखा दिया ये सफिशिएंट है। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे फिर वहाँ नया थ्योरी निकल के आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपको है ना अभी नहीं बताया, लेकिन उस दौरान आपको समझ आएगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारी चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। तो अभी तो हमने थ्योरी कर लिया ऑलमोस्ट, थ्योरी इसका मतलब हर टर्म का डेफिनेशन और रिलेटेड प्रॉपर्टीज हमने कोशिश किया देखने का। और बाकी आगे अब जो है, कल तो स्टैटिस्टिक्स क्लास है, तो कल वो कॉन्फिडेंस इंटरवल ही चलेगा कल। हाँ, तो कल ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी लीनियर का थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब आपके जो असाइनमेंट्स हैं देख लो, वो तो मैं बता दूंगा कल का ये है कि कल हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे, टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल का कॉन्फिडेंस इंटरवल। फिर इसका भी असाइनमेंट आप ट्राई कर सकते हो, फिर हम कल डाउट क्लास भी कर सकते हैं इसका, मतलब असाइनमेंट डिस्कशन कर सकते हैं इसका, अगर ट्राई करके आओगे तो। फिर ये स्टार्ट करेंगे बाद में अगले क्लास में। अभी क्या करना है तुम्हें, ये जो असाइनमेंट्स है ना, ये वाले, ये जो लीनियर अलजेब्रा के हैं, तो तुम्हें ट्राई करो। जैसे पहला असाइनमेंट मैट्रिक्स जो मैं रैंक पे है, बहुत लोगों ने किया है ऑलरेडी। दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के, आज 2-3 डाउट कर रहे थे इसका हम। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो अभी पढ़ाया उस पे ये असाइनमेंट है, तो आप ये सारे असाइनमेंट ट्राई कर सकते हो अब, ठीक है ना। सो अब आप इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अच्छा, थोड़े और जैसे प्रॉपर्टीज अगर देखोगे ना, जैसे मैंने लिखा है नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे क्या होता है कि मान लो लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, है ना, अभी तो आइगन वैल्यू ऑफ ए। और अगर मान लो ए इन्वर्टिबल है, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यू क्या होती है ना। तो सिंपल, अगर इन्वर्टिबल है तो ए इनवर्स हैज आइगन वैल्यू 1/लैम्डा, इस तरह से हो जाएगा। अगर इसी में a की पावर m है, तो लैम्डा अगर आइगन वैल्यू a की है, तो a की पावर m की आइगन वैल्यू जो होगी दिस हैज आइगन लैम्डा की पावर m हो जाएगी। सिंपली वो ऐसा हो जाएगा, a इनवर्स आइगन वैल्यू 1/लैम्डा, a की पावर m हैज लैम्डा की पावर m। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है भाई, वरना क्वेश्चन के थ्रू कई बार है ना मुझे याद भी नहीं आता, भी क्लास में कई बार बाद में याद आता है क्वेश्चन के समय, अच्छा ये भी रिजल्ट है, तो वो उस समय लिखा दूंगा, ऐसा कुछ रह गया होगा तो। ये सब थोड़े रिजल्ट्स हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है, अब यही उसी अब ये लिखा है और उसी पे बेस्ड है कि कह रहा है ए कोई 3x3 का मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू है 1 - 1 3, ठीक है। अब पूछ रहा है कि a² + a, जैसे ये अभी जो थ्योरी लिखा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इजीली हो जाएगा ना। क्या करो, जैसे a² + a की आइगन वैल्यू, तो 1² + 1 2 हो गया एक, फिर आएगा -1² 0 हो जाएगा एक, 3 रखेंगे 3² + 3 12 हो गया। क्या क्या आया, 2 + 0 + 2, 0, 12। तो कह रहा नॉन सिंगुलर है, लेकिन इसका आइगन वैल्यू तो 0 आ गया है, डिटरमिनेंट तो 0 आ जाएगी, तो ये गलत ऑप्शन है। मतलब a² - a इज नॉन सिंगुलर, तो 1 रखेंगे तो 1² - 1 तो 0 आ जाएगा, फिर से एक आइगन वैल्यू, तो एक आइगन वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी, तो ये नॉन सिंगुलर तो नहीं रहेगी, भी गलत हो गया। a² + 3a इज नॉन सिंगुलर, तो 1 है तो 1² + 3 4 आ गया, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 + 3 फिर भी 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 + 3 9 + 3 × 3 कितना आ गया 18, है ना। तो मतलब कोई आइगन वैल्यू 0 नहीं आएगी ना यहाँ पे, सो कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट वही यूज हो रहा है कि लैम्डा अगर a की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा स्क्वायर a² की आइगन वैल्यू है, लैम्डा क्यूब a³ की आइगन वैल्यू है, इस तरह से बस पुट कर देना है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो ये ऑप्शन सॉरी इसका 0 नहीं आएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं आई है, तो ये ओके है, सी ऑप्शन ट्रू है। मतलब बोल रहा है a² - 3 ये नॉन सिंगुलर है, तो देखो 3 रख के 3² 9 3 3 9 9 - 9 0, तो इसकी आइगन वैल्यू एक 0 आएगी, तो ऐसा ही हो जाएगा।
तो बस वो थ्योरी को अप्लाई करना है। तो कुछ थ्योरी अगर एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो अभी क्लास में नहीं लिखा है तो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि ये यूज करना है। तो उस समय जैसे यहाँ पे हो गया, यही सब ये ट्राई करके आओ। तो होमवर्क अभी के लिए इसमें ये है, हमने तो कंप्लीट कर दिया थ्योरी 1 2 3 4 5 6, यही जैम के सिलेबस में। आपके सिलेबस में ये 1 से 6 असाइनमेंट पूरा लीनियर अलजेब्रा कवर करता है आपका, ठीक है ना। जो भी आपका पूरा लीनियर अलजेब्रा जो भी पोर्शन है ये 6 असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें। ये 7 8 जो है ये गेट में है, जैम में नहीं है। तो 7 8 जैम वालों को नहीं करना है, तो आप 1 to 6 जैम वाले फिनिश करो इसको। स्पेशली 3 करो, आज पढ़ाया थ्योरी इसका, ट्राई करो। 2 करो, 1 करो, ये तीनों हम पहले भी कर चुके हैं, आपने ऑलरेडी कर रखा है, डाउट क्लास भी हुआ है। लेकिन फिर भी इन ऑल 6 असाइनमेंट कंप्लीट करो। और इसका डाउट डिस्कशन परसों होगा, मतलब कल स्टैटिस्टिक्स क्लास है, परसों की क्लास में इनमें से आप पहले कंप्लीट करो। पहले तो ये करके आओ, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये दोनों कंप्लीट करो। इसका डाउट पहले पूछना, उसके बाद ये है और ये सब है। तो इन ऑल आपको 6 के 6 कंप्लीट करने जल्दी हो सके, उससे लीनियर कंप्लीट हो जाएगा। लीनियर अच्छा वेटेज है लीनियर अलजेब्रा का, है ना। अराउंड 10 नंबर के आते होंगे लीनियर ना, 10 मार्क्स अप्रोक्स आते हैं। तो इसका अच्छा वेटेज और इजी टॉपिक भी है, बहुत इजी है लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। तो अब इसी के साथ इस बैच का मैथ्स पोर्शन की थ्योरी हो गई है, अभी क्वेश्चंस आगे करेंगे। तो परसों क्लास में डाउट डिस्कशन होगा। ये 6 असाइनमेंट कंप्लीट करो, मैं भी भेज देता हूँ ग्रुप में। और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड गुड नाइट।